आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में माध्यमिक 2023 के मैथ्स पेपर के प्रश्नों का समाधान सीख रहे हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 4 के प्रश्नों का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न नंबर 4 का 9 है। प्रश्न 4 का 9 कह रहा है, यदि tan थीटा बराबर 8/15 होने से sin थीटा का मान निर्णय कर। ये बहुत आसान प्रश्न है। तो देखिए इसका हम हल कैसे करते हैं। तो क्या दिया गया है कि tan थीटा बराबर 8/15। तो हम जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है, p बाई टी, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी लंब बाई आधार होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसीलिए p बराबर 8 और कोई एक कांस्टेंट या स्थिरांक ले लेंगे, एक k ले लेंगे यानी 8k, और p आपका क्या हो जाएगा 15k। ठीक है, तो इसीलिए अब हम जो है P मालूम है, B मालूम है, H निकाल लेते हैं। तो H का सूत्र क्या होता है, H बराबर होता है आपका वर्गमूल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है अगर हम P का मान बैठाएं तो 8k का स्क्वायर हो गया, प्लस B का मान बैठाएं तो 15k का स्क्वायर हो गया, यानी 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 64k स्क्वायर हो गया, प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो आता है 225, तो ये 225 का स्क्वायर के स्क्वायर हो गया। फिर इन दोनों को जोड़ने से आ जाएगा आपका 9 8, यानी 2 8 9 के स्क्वायर, यानी 289 के स्क्वायर। तो 289 जो है किसका वर्ग होता है 17 का, यानी इसका वर्गमूल क्या निकलेगा 17 के। ठीक है, तो इसीलिए जो अंत में हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है P बाई एच। साइन थीटा क्या होता है P बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब लंब बटा कर्ण। तो P का मान कितना है 8k है, तो यहाँ लिख दीजिए 8k बाई जो H का मान हमने निकाला वो कितना निकाला 17k है, यहाँ 17k बैठा देते हैं। k और k कट गया तो बचा क्या आपका 8/17। यही हमारे क्या हो गया साइन थीटा का मान होगा। तो प्रश्न बहुत आसान था, इसे जो है ध्यान से देखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न नंबर 4 का 10 है। 4 का 10 कह रहा है, एक लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन भी है, आधार का क्षेत्रफल a वर्ग, इकाई एवं जो ऊंचाई है वह h होने से AH/3b का मान निकाल। ठीक है, तो देखते हैं इसका हम समाधान कैसे कर सकते हैं। यहाँ लिखते हैं हम लोग हल। तो चूंकि ये क्या दिया गया है, एक शंकु दिया गया है, तो शंकु का जो आयतन है वो क्या है v है। आयतन क्या है, आयतन है आपका v घन इकाई। उसके बाद जो है आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, तो आधार का क्षेत्रफल तो वो क्या है हमारा a वर्ग है, और जो ऊंचाई है वो कितना दे रखा है, ऊंचाई बराबर जो है h। अगर हम एक शंकु का चित्र बनाएं वो किस प्रकार का होता है, इस प्रकार से ले लेंगे हम। ये हमारा क्या है, एक शंकु हो गया, तो जिसमें जो है ये जो है ऊंचाई दे दिया गया है वो है h है। अर्ध व्यास की कहीं चर्चा नहीं, इसे हम अर्ध व्यास मान लेते हैं, वो क्या है r है। यहाँ हम लिख देते हैं कि माना जो अर्ध व्यास है वो क्या है, अर्ध व्यास जो है वो r इकाई है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है AH/3b का मान निकालना है। देखिए हम इसे कैसे करेंगे आगे। तो हम लिखेंगे, अब जो आयतन है शंकु का आयतन का सूत्र होता है वो कहता है v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये हमारा क्या होता है सूत्र होता है आयतन का, v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। और जो आधार का क्षेत्रफल है वो कितना है a। तो आधार इसका कैसा होता है वृत्ताकार होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है। तो इसी को हम क्या लिखेंगे कि 1/3, ये जो पाई r स्क्वायर है, ये जो पाई r स्क्वायर है ये क्या बन जाएगा आपका वर्ग का जो आधार का क्षेत्रफल a, तो इंटू a इंटू एच पहले से। ठीक है, तो v बराबर क्या आ गया 1/3 a इंटू एच। इसी को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके तो a बराबर AH/3 चलाया। ठीक है,
तो अगर हम इसको क्रॉस गुना करें, तो हमारा क्या आएगा, 3v बराबर ए एच। ठीक है, अब जो हमें सवाल में निकालना है वो किसका मान निकालना है, ए एच बाई 3v का। ठीक है, तो अगर हम लिखें कि इसीलिए ए एच बाई 3v बराबर, ठीक है, तो ए एच बाई 3v का मान कैसे निकाल सकते हैं, तो ए एच जो है वह क्या है, 3v है, तो यहाँ लिख देंगे 3v बाई 3v, यहाँ जो है इसको इस्तेमाल करते हुए, तो ये और ये कट गया, तो क्या आ गया आपका, एक। ठीक है, यानी ए एच बाई 3v का मान कितना आ गया, ठीक है। इसे दोबारा देख लेते हैं। तो प्रश्न में कहा गया है कि एक लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन भी है और जो क्षेत्रफल है आधार का वो क्या है, ए है, एवं उसकी ऊंचाई कितनी है, एच है, तो 3h ए एच बाई 3b का मान ज्ञात करना है। तो हमने लिखा कि आयतन जो है b घन इकाई है, फिर हमने लिखा कि आधार का क्षेत्रफल ए है, ऊंचाई एच है, हमने माना कि अर्धव्यास क्या है, आर है, चित्र बना दिया गया। उसके बाद हम जो सूत्र है आयतन का, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है सूत्र, इसे लिखा गया। और पाई आर स्क्वायर जो कि आधार का क्षेत्रफल था उसको हम लोग ने लिखा ए, जो कि दिया गया है। उसके बाद कैलकुलेशन करके हमें क्या मिला कि 3v बराबर ए एच मिला, 3v बराबर ए एच मिला, इसलिए ए एच बाई 3v बराबर क्या हुआ, ए एच का मान क्या हो गया, 3v के बराबर, तो हमने 3v बैठा दिया। अब 3v बाई 3v क्या हुआ, कट के एक आ गया, यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 का 11 है। 4 का 11 कह रहा है, समान अर्धव्यास की लंबाई एवं समान ऊंचाई वाले ठोस लंब वृत्ताकार बेलन एवं ठोस लंब वृत्ताकार शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा। यानी एक बेलन दे दिया गया है और एक शंकु दे दिया गया है। तो अगर हम चित्र बनाए तो ये मान लीजिए हमारा क्या है, एक बेलन का चित्र बन रहा है इस प्रकार से। तो इस बेलन की जो है अर्धव्यास की लंबाई मान लीजिए क्या है, आर है, और ऊंचाई उसको हम मान लेते हैं कि ऊंचाई जो है वो क्या है, एच है, और इसी के ऊंचाई के बराबर जो है एक शंकु भी है। तो ये मान लीजिए हमारा क्या हो गया, ये शंकु हो गया, और उसका जो अर्धव्यास है वो भी आर है, और ऊंचाई जो है वो क्या है आपका, एच। ठीक है, तो उनके जो है आयतन का अनुपात निकालना है। तो देखिए हम सब कैसे हल कर सकते हैं। तो हम मान लेंगे कि माना अर्धव्यास बराबर आर तथा ऊंचाई बराबर एच। ठीक है, चूंकि दोनों में समान है इसलिए हम एक ही बार में आर और एच मान लिए। तो इसीलिए जो बेलन है, यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन उसे हम v1 से दिखा देते हैं, बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है, बेलन के आयतन का जो है सूत्र है। फिर उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कि शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये क्या होता है, शंकु के आयतन का जो है फॉर्मूला होता है। तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, इसको हम v2 से दिखा देते हैं। इसके बाद हम चूंकि अनुपात निकालना है, बोला आयतन का अनुपात लेने कीजिए, हम लिखेंगे इसीलिए v1 यानी बेलन का आयतन बट्टा v2 यानी शंकु का आयतन बराबर, तो बेलन का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच बाई शंकु का आयतन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर। तो ये पाई और पाई कट गया, आर स्क्वायर कट गया, एच और एच कट गया, क्या बचा, 1/3। ये पलट के क्या आ जाएगा, 1 × 3/1, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो क्या आ गया, 3/1, यानी जो अनुपात निकला इसलिए v1 अनुपात v2 यानी बेलन का आयतन अनुपात शंकु का आयतन क्या निकला, 3/1। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर। प्रश्न बहुत आसान था, केवल जो है फॉर्मूला का इस्तेमाल करना था और हमारा आंसर चला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 का 12 है। 4 का 12 कह रहा है, बढ़ते क्रम में सजाए गए 6, 8, 10, 12, 13 और x तथ्यों का माध्य यानी मीन, ठीक है, और मध्यमा
यानी मीडियन जो है समान होने से x का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो जो तथ्य दिया गया है वो क्या दिया गया है, यहाँ लिख लेते हैं हल। तो जो तथ्य दिया गया वो क्या है, 6 है, 8, 10, 12, 13 और x। ठीक है, तो पहले हम माध्य निकाल लेते हैं। तो इसलिए माध्य बराबर, तो माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, सभी जो अंक जो आंकड़े दिए गए उनको जोड़कर जितने आंकड़े हैं उनसे भाग देना पड़ता है। यानी हम लिख सकते हैं 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस एक्स भागा 1 2 3 4 5 6, यानी 6 से जो है भाग हो जाएगा। अब इसको जोड़े तो 6 8 14, 10 24, 24 और 10 34 2 36, 36 10 46 3 49, यानी ये हो गया 49 49 प्लस एक्स बाई 6, ये निकला माध्य। अब हमें निकालना है मध्यमा। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, यानी आंकड़ों की संख्या कितनी है, 6 लिखेंगे, इसीलिए यहाँ लिखेंगे। अब जो n है यानी संख्याओं की संख्या कितनी है, 6 है, तो ये क्या है, एक सम संख्या है। क्या है, एक सम संख्या। अगर सम संख्या है तो मध्यमा का सूत्र क्या होता है, इसलिए मध्यमा बराबर वो क्या होता है, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म या पद लिख सकते हैं। ठीक है, बट्टा 2। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम आगे कैलकुलेशन करें तो हमारा क्या आएगा, n यानी 6, तो 6/2 टर्म या पद प्लस 6/2 प्लस 1 टर्म, जो मान है वो हम लोग बैठाते जा रहे हैं, बट्टा 2 बराबर, ये 2 से ये 3 बार में खड़े, यानी ये थर्ड हो गया, थर्ड टर्म प्लस ये 2 से कटेगा 3 बार में, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 4, यानी ये क्या, फोर्थ टर्म हो गया, बट्टा कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो थर्ड टर्म हमारा क्या है, अगर हम देखें जो नंबर है उसमें 1 2 3, ये थर्ड टर्म है 10 और फोर्थ टर्म है कितना, 12। हम यहाँ लिखेंगे आगे, ये हो गया 10 प्लस 12/2, तो 10 और 12 मिला के होता है 22/2, यानी ये कितना है, कट के 11, तो ये 11 में कट जाएगा। तो जो हमारा मध्यमा आया कितना है, वो 11 है। अब हम प्रश्न पे ध्यान दें दोबारा, तो क्या कहा गया कि माध्य एवं मध्यमा समान है। ठीक है, तो समान है तो हम उसे समान कर देते हैं। हमारा माध्य क्या है, 49 प्लस x/6, और हमारा मध्यमा कितना है, वो है 11। हम लिखेंगे इसीलिए 49 प्लस x/6 बराबर 11। तो ये एक समीकरण हो गया, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हो गया ये 49 प्लस x बराबर, क्रॉस गुना करेंगे तो ये 66 हो जाएगा। फिर यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 66 माइनस 49, तो हम इसे घटाए 66 माइनस 49 करें, ये बस 7 और 1 17, तो इसीलिए x बराबर कितना हो गया, 17। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। इसे दोबारा देख लेते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है कि बढ़ते हुए क्रम में सजाए गए नंबर 6 8 10 12 13 x का माध्य यानी मीन और मध्यमा यानी मीडियन का मान जो है समान होने से x का मान निकालें। तो पहले हम लोग नंबर लिखा, हमने माध्य निकाला। माध्य क्या मतलब होता है, आंकड़ों का योगफल बट्टा जितने नंबर्स या आंकड़े हैं उसके उससे भाग देना पड़ता है। तो इसको हमने लिखा 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस x/6, जोड़े तो 49 प्लस x/6 हो गया। इसके बाद हम लोग ने मध्यमा निकाला चालू किया, तो मध्यमा के लिए जो जितनी संख्या है उसे लिखना पड़ता है, 1 2 3 4 5 6 है। 6 जो कि क्या है, सम संख्या। अगर सम संख्या तो मध्यमा का सूत्र क्या होता है, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म बाई 2 होता है। अगर विषम संख्या होती है उसके लिए सूत्र फिर अलग होता है, तो वो जब सवाल आएगा तो उसे हम बता देंगे। तो यहाँ जो है कैलकुलेशन करने के बाद थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का जो है बाई 2 आया, यहाँ बैठा के हमने कितना निकाला, 11। इस प्रकार से एक समीकरण बना कि माध्य जो है वो मध्यमा के बराबर है। बराबर करने के बाद समीकरण समाधान करने के बाद हमारा जो x का मान वो कितना हो गया, 17 हो गया। ये हमारे प्रश्न 4 के 12 का समाधान हो गया। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। इन सभी प्रश्नों का अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें,
कोई भी समस्या, त्रुटि, कन्फ्यूजन या क्वेरी होने से आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।